आइए दोस्तों, एक प्रेम और भक्ति से भरे अद्भुत संदेश के साथ हम आज एक ऐसी दिव्य कथा की गहराइयों में उतरते हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय राधा रानी के पवित्र प्रेम को समर्पित है। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए वृंदावन की उस अलौकिक सुगंध को, उस पावन भूमि की हर आहट को। मुख्य कथा। उस दिन वृंदावन में वायुमंडल कुछ अलग ही अनुभव करा रहा था। सूर्य पश्चिम दिशा में धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी अंतिम सुनहरी किरणें यमुना के शांत जल पर ऐसे बिखर रही थीं, मानो किसी चित्रकार ने प्रेम से कैनवास पर रंग बिखेर दिए हों। गायें, चरवाहे और गोप गोपियां दिन भर के श्रम के बाद अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। हर ओर एक दिव्य शांति थी जो किसी अनाम आनंद की सूचना दे रही थी। हवा में तुलसी और कदम के फूलों की मादक सुगंध घुली हुई थी और मोर अपनी मधुर केका ध्वनि से संध्या वंदन कर रहे थे। वृंदावन के हर कण में एक अपूर्व प्रतीक्षा का भाव समाया हुआ था। हर आंख, हर हृदय किसी दिव्य दर्शन के लिए उत्सुक था। ठीक उसी समय उस घने मनमोहक निकुंज वन के भीतर से एक ऐसी ध्वनि उभरी जिसने समय के पहियों को थाम दिया। ये थी स्वयं परमात्मा के अधरों से निकली उनकी प्रिय बांसुरी की धुन। बांसुरी की वो धुन केवल संगीत नहीं थी, वह तो ब्रह्मांड के प्रेम का पहला उद्घोष था। उसकी प्रत्येक तान जीवन का रहस्य, प्रेम की गहराई और भक्ति का मार्ग बता रही थी। वो धुन ऐसी थी कि जो उसे सुन ले वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए और परम आनंद को प्राप्त करे। इस धुन को सुनते ही हर गोपी के हृदय में एक अद्भुत भाव जगा। उनके घर के काम, उनकी बातें सब वहीं रुक गईं। राधा रानी के हृदय की गति अचानक और तेज हो गई। उन्हें लगा जैसे उनके प्राण शरीर छोड़कर उस धुन की ओर खींचे चले जा रहे हों। उन्होंने अपनी सखियों को मौन रहने का इशारा किया और आंखें बंद करके उस अलौकिक नाद को अपनी आत्मा में उतारने लगीं। राधा रानी अनायास ही उस धुन का पीछा करती हुई यमुना तट की ओर चल दी। उनके पैरों की पायलें आज कोई शोर नहीं कर रही थीं। उनके कदम इतने कोमल थे मानो वे धरती को नहीं बल्कि अपने हृदय को छू रही हों। उन्हें अपने आसपास किसी चीज का कोई ध्यान नहीं रहा। उनकी चेतना में अब केवल एक ही सत्य था, कृष्ण और उनकी मुरली। उनकी हर श्वास राधा राधा नहीं बल्कि कृष्ण कृष्ण पुकार रही थी। जब वे तट पर पहुंची तो देखा कि एक प्राचीन विशाल वट वृक्ष की झुकी हुई शाखाओं के नीचे उनके प्रिय श्याम खड़े हैं। वे पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर मुरली वादन कर रहे थे। उनके मुख पर एक शांत दिव्य मुस्कान थी और उनके नेत्र प्रेम की असीम गहराई से भरे हुए थे। उनके माथे पर मोर पंख हल्की हवा में झूम रहा था। उनके वस्त्रों से एक अद्भुत तेज निकल रहा था। कृष्ण साक्षात प्रेम के सागर थे और उनकी मुरली उस सागर की सबसे मधुर लहर। राधा रानी कुछ दूर खड़ी रहीं। उन्हें लगा जैसे उनका आना उस दिव्य एकांत को भंग न कर दे। वे वहीं पर शांत खड़ी होकर उस संगीत को पीती रहीं, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति जीवनदायिनी जल पीता हो। उनके मन में अब कोई प्रश्न नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, केवल समर्पण था, केवल भक्ति थी। कुछ क्षणों बाद कृष्ण ने धीरे से अपनी मुरली को अपने अधरों से हटाया। धुन थम गई पर उसकी गूंज हवा में युगों युगों तक रह गई। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और उनकी दृष्टि सीधे राधा रानी पर पड़ी। कृष्ण के मुख पर एक गहन और आत्मीय मुस्कान आई। उन्होंने राधा की ओर अपने दोनों हाथ
धीरे से बढ़ाए, जैसे कोई अपने सबसे अनमोल खजाने को बुला रहा हो। राधे, उन्होंने धीमे और मधुर स्वर में कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। यह धुन तुम्हारे बिना अधूरी थी। इस संगीत का हर स्वर केवल तुम्हारे लिए था और तुम ही इस धुन का वास्तविक अर्थ हो। तुम नहीं होती तो ये मुरली केवल एक लकड़ी का टुकड़ा होती। राधा रानी की आंखों में प्रेम के अश्रु झिलमिलाने लगे। वे धीरे धीरे उनके पास आईं और उनके हाथों में अपना कोमल हाथ रख दिया। उस स्पर्श में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि वे अपने प्रियतम के साथ अनंत काल से जुड़ी हुई हैं और अनंत काल तक जुड़ी रहेंगी। कृष्ण ने राधा रानी को अपने समीप वट वृक्ष की एक बड़ी जड़ पर बैठाया। उन्होंने राधा के मुख को अपनी कोमल उंगलियों से ऊपर उठाया और उनके नेत्रों में गहराई से देखा। राधे, कृष्ण ने कहा, ये प्रेम केवल हमारा नहीं है, ये तो संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा है। जहां प्रेम है वहां मैं हूं और जहां तुम हो वहां प्रेम है। तुम ही मेरी अनंत शक्ति हो और तुम ही इस संसार का आधार। राधा ने लज्जा से अपनी पलकें झुका लीं और शांत स्वर में कहा, हे मेरे प्राणनाथ, मैं तो केवल आपकी सेवक हूं, आपकी दासी। मेरा अस्तित्व केवल आपके प्रेम से है। मेरी हर श्वास आपके नाम से चलती है। आप ही मेरे जीवन का प्रकाश हैं और मेरा परम लक्ष्य भी। दोनों कुछ देर मौन रहे। उस मौन में हजारों संवाद पूर्ण हो रहे थे। रात धीरे धीरे गहरी होती गई और आकाश के तारे उनकी दिव्य प्रेम कहानी के साक्षी बन गए। ये मिलन केवल दो शरीरों का नहीं था, बल्कि दो परम आत्माओं का एक होना था। एक ऐसा मिलन जो हर भक्त को ईश्वर से जुड़ने की सच्ची राह दिखाता है। यह कथा बताती है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और भक्ति ही उस शक्ति को पाने का एकमात्र मार्ग। समाप्ति संदेश, जैसा आपने कहा है, ये कथा राजा कुमार कृष्णा द्वारा रचित एवं नेहा कुमारी ऑफिशियल चैनल को समर्पित है। अगर आपको राधा कृष्ण की ये प्रेम कथा पसंद आई हो और आप ऐसे ही अनमोल, भक्तिमय और निजी कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल नेहा कुमारी ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारा लक्ष्य आपको रोजाना 5 मिनट की बेहतरीन कथाओं से जोड़ना है, जो आपके जीवन में शांति, प्रेम और सकारात्मकता लाएंगी। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जुड़े रहें हमारे साथ, आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है।